आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आचार्य नवीन। देखिए, जो भी प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट है। प्रधान शिक्षक वालों के लिए क्या अपडेट है, ये मैं एक वीडियो बनाकर पीछे बता दिया हूं कि उन सब में जिनकी काउंसलिंग जो है नहीं हुई है, ठीक है, सफल किसी भी कारण से, चाहे वह अनुपस्थित रहे हैं या उनके डॉक्यूमेंट त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं, तो उन सब का जो है अपने जिस जिला का में उसका आवंटन हुआ है तो अपने आवंटित जिले में उनको जो है आगामी 11 फरवरी को पुनः एक बार काउंसलिंग का मौका दिया गया है। ठीक है। और जो प्रधाना अध्यापक वाले हैं, ठीक है, तो उनकी अभी तक केवल एक बार आपको काउंसलिंग हुई थी, तो उनको भी री काउंसलिंग का, द्वितीय चरण के री काउंसलिंग का जो है मौका दिया गया है। और इसके लिए जो तिथि निर्धारित की गई है वह आपको 11 फरवरी 2025 है। साथ ही साथ आपको विकल्प लेने की बात भी प्रधान अध्यापक के अभ्यर्थियों से आगामी 10 फरवरी से 15 फरवरी के बीच की गई है। तो एक पत्र इसको लेकर कल जो है माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने जारी किया है। किसके सेवा में? तो सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक यानी RDDE के सेवा में यह पत्र जो है जारी किया है। इस पत्र को हम लोग समझ लेते हैं। इस पत्र में कहा जा रहा है, विषय है विज्ञापन संख्या 26/2024 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधाना अध्यापक के पदों हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों से विकल्प प्राप्त करने के संबंध में। ठीक है। कह रहा है, महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विज्ञापन संख्या 26/2024 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधाना अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु 5,971 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई है। अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रथम चरण की काउंसलिंग संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक द्वारा निर्धारित स्थान पर संपन्न हो चुका है। शेष अभ्यर्थी जिनका काउंसलिंग पूर्ण नहीं किया गया है, दिनांक 11 फरवरी 2025 को संबंधित प्रमंडल में अपना काउंसलिंग कराएंगे, ऐसी माना इसकी चर्चा है। उसके बाद कह रहा है, विभाग द्वारा इन सफल अभ्यर्थियों को प्रधाना अध्यापक के रूप में प्रमंडल आवंटन हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी से अधिकतम 3 प्रमंडल या 3 जिला जो है विकल्प के रूप में प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है ना। देखिए, इस लाइन को थोड़ा सा समझिए। विभाग द्वारा इन सफल अभ्यर्थियों को प्रधाना अध्यापक के रूप में प्रमंडल आवंटन हेतु, यानी आवंटन उस सफल अभ्यर्थी को क्या होगा? प्रमंडल होगा। ठीक है। हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी से अधिकतम 3 प्रमंडल या 3 जिला का नाम विकल्प के रूप में प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। अब यहां पर चीजें जो है थोड़ी कम स्पष्ट हो रही है कि जो अभ्यर्थी हैं वह 3 प्रमंडल का विकल्प देंगे या 3 प्रमंडल के अंतर्गत पड़ने वाले 3 जिलों का विकल्प देंगे या एक ही प्रमंडल में वह 3 जिलों का विकल्प दे सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि प्रमंडल आवंटन हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी से अधिकतम 3 प्रमंडल या 3 जिला का नाम विकल्प के रूप में प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। यानी अभ्यर्थी जो है या तो 3 प्रमंडल ऑप्शन में देंगे या 3 जिला जो है ऑप्शन में देंगे, और उस आधार पर, ठीक है, उनको जो है संबंधित जिला जिस प्रमंडल में होगी उस प्रमंडल कैडर
उस प्रमंडल में उसको जो है वह प्रमंडल उसको आवंटित किया जाएगा। तो बड़ा ही थोड़ा कन्फ्यूजनल है, ठीक है। और जो भी प्रबुद्ध शिक्षक साथी हैं, ठीक है, वो जो है यदि कोई इस पर क्लियर हो पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो वो आपको देखिए कि आगे किस तरह का विकल्प जो है। अब 10, आज तो 8 हो ही गया, परसों 10 है, तो परसों तक हो सकता है कि एक अलग पत्र निर्गत हो और जिसमें इस चीज को क्लियर किया गया हो कि ऑप्शन आपको किस प्रकार से देना है। इस पत्र से ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पा रही है। आगे कहा जा रहा है कि राज्य सरकार के अंतर्गत पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था द्वारा नियुक्त जो स्थानीय निकाय के शिक्षक जो प्रधानाध्यापक अभ्यर्थी हैं, वह ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से अपना विकल्प भरेंगे। ये तो ठीक है, जिस तरह प्रधान शिक्षक वाले ई शिक्षा कोष पर विकल्प भरे थे, उसी तरह से प्रधानाध्यापक जो बिहार सरकार के अंतर्गत शिक्षक के रूप में कार्यरत है, वो अपना जो है चॉइस भरेंगे। लेकिन आगे कह रहा है कि जो सीबीएसई, आईसीएसई या पीएसईबी से संबद्धता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत शिक्षक है, उनको अनुभव प्रमाण पत्र के आधार कार्यरत शिक्षक है जो प्रधानाध्यापक अभ्यर्थी है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपना विकल्प भरेंगे। अब कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, इस बात का इसमें चर्चा नहीं है। तो निश्चित रूप से एक और पत्र आपको निकलेगी जिसमें ये चर्चा होगा कि किस सॉफ्टवेयर पर जो आपको ई शिक्षा कोष से जुड़े हुए शिक्षक नहीं है, वो किस सॉफ्टवेयर पर अपना विकल्प देंगे, इसका भी आपको दिशा निर्देश आगे अगले पत्र में संभवतः जारी होगा। और यह विकल्प जो है 10 फरवरी 2025 से 15 फरवरी 2025 तक भरा जाएगा। यानी पूरे पत्र में एक चीज तो स्पष्ट है कि जिनका भी काउंसलिंग पहले चरण में पूरा नहीं हो पाया, उनको जो है रिकाउंसलिंग का मौका दिया गया है आगामी 11 फरवरी 2025 मंगलवार को। आगामी मंगलवार को तो वे लोग मंगलवार को काउंसलिंग कराएंगे। ये चीज इस पत्र से बिल्कुल क्लियर है। कहाँ कराएंगे, तो जितने भी आपको कार्यालय जहां पर वे इससे पहले कराने के लिए गए थे, बस वहीं पर वे रिकाउंसलिंग कराएंगे। जो बिहार से बाहर के हैं, मतलब आपको बिहार सरकार के किसी जिले में शिक्षक नहीं है, तो उन सब का पटना में पहले चरण में भी काउंसलिंग हुआ था, तो वहीं पर उनकी काउंसलिंग होगी। वो आपको 11 फरवरी को होगी। अब इसके लिए पोर्टल को फिर खोला जा भी सकता है और बीपीएससी वाले पोर्टल को या नहीं ही खोले जाने की संभावना है, क्योंकि एक बार पहले खोली जा चुकी है। ठीक है, तो उनका 11 फरवरी को रिकाउंसलिंग, ये चीज इसमें क्लियर है। लेकिन दूसरी बात जो आपको विकल्प भरने की है, 3 कमिश्नरी या 3 डिस्ट्रिक्ट, इसका आधार क्या होगा, ये आपको परसों जब ई शिक्षा कोष पोर्टल खुलेगी तभी पता चलेगा कि 3 प्रमंडल ऑप्शन में देना है और प्रत्येक प्रमंडल में एक एक जिले को ऑप्शन में देना है, या एक ही प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिला ऑप्शन में दिया जा सकता है। ये चीज अभी क्लियर नहीं है। जो 10 को क्लियर हो पाएगी, 10 को ये चीज क्लियर हो जाएगी 11 से, उस अनुसार लोग जो है अपना विकल्प क्या करेंगे, भर लेंगे। साथ ही साथ जो बाहरी अभ्यर्थी हैं जो इस शिक्षा कोष से नहीं जुड़े हैं, तो वो किस सॉफ्टवेयर पर विकल्प भरेंगे, वो भी चीज इस पत्र से क्लियर नहीं है। देखिए, परसों आपको सोमवार है, परसों तक एक और पत्र इस संबंध में हमको लगता है कि जारी होगा, तब ये चीजें क्लियर हो पाएगी। चलिए, ये एक अपडेट थी जो मैं लेकर के आप लोगों के बीच आया हूं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।